हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। मैं हूं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं टेक इन फेमस, योर वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर टेक रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड क्वेरीज। तो यार, जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल और थंबनेल से समझ ही लिया होगा कि आज की हमारी वीडियो किस बारे में रहने वाली है। बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आज की हमारी वीडियोस में क्या टेकअवेज होने वाले हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो यार, आफ्टर इंटरेक्टिंग विद सेवरल स्टूडेंट्स ड्यूरिंग वेबिनार्स और वन ऑन वन कॉल, तो मुझे काफ़ी क्वेरीज आती रहती हैं स्टूडेंट्स की तरफ से कि भैया हमने 3 साल प्रिपरेशन अच्छे से की, बट फाइनल ईयर में जाके फिर भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लाइक टेस्ट लिंक नहीं आते, इंटरव्यू कॉल्स नहीं आते, इंटरव्यू कॉल आते हैं तो इंटरव्यू क्लियर्स नहीं हो पाते। तो कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे माइनर्स जो हम मिस कर देते हैं अपने फाइनल ईयर में, या थोड़ा ढीला पड़ जाते हैं। बिकॉज होता ही है ना, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि यार इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहे, कुछ आउटपुट नहीं निकल के आ रहा, तो लोग थोड़ा डाउन होने लगते हैं, छोड़ने लगते हैं कि यार जो होगा देखा जाएगा। तो ये अप्रोच की वजह से ना फिर हमारा फॉल आ जाता है। तो इन सब को कंसिडर करते हुए 4-5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं डिस्कस करूँगा, जो अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपको प्लेसमेंट्स में दिक्कत नहीं आएगी अपने फाइनल ईयर में। और ये काफ़ी की पॉइंट्स हैं जो हर फ्रेशर को या हर फाइनल ईयर स्टूडेंट को अपने माइंड में रख के आगे चलना ही पड़ता है और उसके अकॉर्डिंगली करना पड़ता है। तो यार, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को। और हमारे जो सबसे पहला पॉइंट है डिस्कशन का, वो शुरू होता है रिज्यूमे से। और रिज्यूमे ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर होती है एज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि यही आपको रिप्रेजेंट करता है अपनी इंडस्ट्री में, बाहर इंडस्ट्री में यही आपको रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप पे यही अच्छा नहीं होगा तो फिर आगे आप और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो इसमें होता क्या है ना कि आपका रिज्यूमे ग्रेजुअली हर ईयर के हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसे आप अपने 2 साल पहले का रिज्यूमे देखोगे, जब आप सेकंड ईयर में थे तो या फर्स्ट ईयर में थे, तो आपको अभी वाला रिज्यूमे आपका फिर भी अच्छा लगेगा, पर उसमें भी काफ़ी गलतीज होती है। और जो कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट करते हैं ना, जो मैंने रिज्यूमे रिव्यूज़ में भी देखा है काफ़ी, कि फर्स्ट थिंग कि उनका फॉर्मेट जो होता है वो मोस्ट ऑफ देम जो होते हैं वो वर्ड में बना के ले आते हैं फॉर्मेट अपना रिज्यूमे। और उसमें क्या होता है, वो अपनी पिक्चर्स लगा देते हैं, 3-3 पेज का रिज्यूमे बना लेते हैं। इससे होता क्या है ना कि इंप्रेशन गलत बनता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, सबने सुना होगा। तो ऐसा होता है कि आपका इंप्रेशन ख़राब बन जाता है। तो यहाँ रिज्यूमे रिव्यू तो हम नहीं कर रहे इस वीडियो में, पर मैं ये पॉइंट रखना चाहता हूँ कि जो भी आप रिज्यूमे पे काम कर रहे हो या रिज्यूमे अपना बना रहे हो फॉर द एज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, वो आपका वेल फॉर्मेटेड और अच्छे से बनना चाहिए, सिंगल पेज में बनाना चाहिए। अगर आपको ये जानना है कि मतलब रिज्यूमे कैसे बनाना है, कैसे क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें डालनी है, क्या नहीं डालनी, कैसे रखना है, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना लेंगे, आप उसमें देख लेना। तो अभी के लिए तो इस पे ध्यान देना है कि हमारा जो रिज्यूमे होना चाहिए वो सही होना चाहिए। अब यार, एक बार रिज्यूमे बना लिया तो बात आती है प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है। प्रोजेक्ट्स की बात यहाँ पे मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 80-90% जो फाइनल स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास इंटर्नशिप एक्सपीरियंस नहीं होता, मेरे पास भी नहीं था, ठीक है। तो हम रिलाई करते हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और इंटरव्यूअर फिर आपसे प्रोजेक्ट के क्वेश्चन पूछने वाला है, प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछने वाला है, उसी पे आपका इंटरव्यू चलने वाला है। तो यार, प्रोजेक्ट कैसा है उससे आपका रिज्यूमे भी डिसाइड होगा, रिज्यूमे पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और उससे ही आपका इंटरव्यू भी चलने वाला है। तो प्रोजेक्ट हमें बहुत सोच समझ के बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। स्टूडेंट क्या करते हैं कि 6-6, 7-7 प्रोजेक्ट लगा देते हैं, जिसमें मिनी प्रोजेक्ट भी होता है, जो हम 1 से 2 दिन में बड़े आराम से बना सकते हैं। छोटी मोटी गेम्स हो गई या छोटे मोटे ऐप्स हो गए, उन्हें हमें अपने उसके रिज्यूमे में इंक्लूड नहीं करना है। उससे होगा क्या है, आपका रिज्यूमे तो भर जाएगा, बट वो डिस्कशन का टॉपिक नहीं रहता, ठीक है। आपको अपनी मेहनत दिखानी है अपने रिज्यूमे में, और मेहनत हमें उन प्रोजेक्ट्स पे करनी चाहिए जो हमारे रिज्यूमे का आउटशाइन करे, ठीक है। हमें 2 से 3 ही अच्छे प्रोजेक्ट बनाने हैं, और हर एक प्रोजेक्ट पे कम से कम 15 से 20 दिन देना है। हम कोई भी टेक्नोलॉजी उठा सकते हैं, राइट फ्रॉम वेब डेव, एआई, ब्लॉकचेन, कोई भी जो भी आपको एक्साइट करती है वो वाली आप टेक्नोलॉजी उठाओ और उस पर प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। तो यार, अब रिज्यूमे बन गया, रिज्यूमे के लिए हमारे पास प्रोजेक्ट भी तैयार हो गए, तो इतने में हमारे पास टेस्ट लिंक तो आ जाएगा। और अगर नहीं आता तो हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पे, नेटवर्किंग का, ठीक है। नेटवर्किंग से क्या होता है ना कि हमें डिफरेंट रिक्रूटर्स को अप्रोच करना होता है, इससे हम लीड जनरेट कर पाएंगे
कि कहाँ पे ओपनिंग है और इससे काफ़ी फ़ायदा मिल मिल जाता है। और नेटवर्किंग का सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। लिंक्डइन के थ्रू आप डिफरेंट रिक्रूटर्स को अप्रोच कर सकते हो। स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, ओपनिंग पे रिलाई करते हैं, लिंक आया, रिज्यूमे अपना डाल दिया, वहाँ भर दिया और रेफरल ले लिया, डाल दिया। पर अब रेफरल भी उतना काम नहीं करते। आपने देखा होगा रेफरल पे भी कई बार तो टेस्ट लिंक ही नहीं आता और रिजेक्शन मेल्स भी कई बार आ जाते हैं। तो होता है ना कि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरनल ओपनिंग्स निकली होती हैं, ठीक है? काफ़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपने देखा होगा एचआर भी अप्रोच करते होते हैं कई बार कि हमारे पास ओपनिंग है, आप इंटरेस्टेड है, समथिंग लाइक दैट। तो इस टाइप की ओपनिंग के लिए हमें कोई वो लिंक नहीं मिलता या हमें कोई एक्सटर्नल कोई लिंक अवेलेबल नहीं होता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एचआर को सामने जाके अप्रोच करना पड़ता है। और अगर लक अच्छा हुआ है, किस्मत अच्छी है, तो आपको सामने से रिप्लाई ज़रूर आएगा। और इसके थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में हायर हो सकते हैं। तो नेटवर्किंग इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग जो आपको फाइनल ईयर में करनी ही चाहिए अगर आपको अच्छी लीड जनरेट करनी है और अच्छे जॉब्स की अपॉर्चुनिटी उसको ग्रैब करना है। तो थर्ड पॉइंट था हमारा नेटवर्किंग का। अब हमारे रिज्यूमे बन गया, हमारा प्रोजेक्ट है, हमने नेटवर्किंग कर ली जिससे हमें टेस्ट लिंक मिल गया। अब टेस्ट लिंक मिलने के बाद अगर हमने डीएसए की तैयारी 3 साल अच्छे से कर रखी होगी तो वो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, टेस्ट तो क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है इंटरव्यू पे, ठीक है? अब इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मल्टीपल थिंग्स है जिसको हमें माइंड में रखना होगा, क्योंकि इंटरव्यू निकालना इज़ द लास्ट स्टेप टू गेट हायर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको फिर इंटरव्यू पे मेजर फोकस करना है। और इंटरव्यू निकालने का सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको माइंड में रखना है कि जो आपके जो कोर सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर साइंस के कोर सब्जेक्ट है या आप किसी भी ब्रांच से उनके कोर सब्जेक्ट है, आपको उनको थॉरली स्टडी करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि डीएसए तो करते रहते हैं, डीएसए उन्होंने कंटिन्यूसली करी है, ठीक है, उस पे फोकस उन्होंने अच्छा रखा हुआ है, पर उनको कोर सब्जेक्ट्स की उतनी नॉलेज नहीं होती। तो होता है ना कि इंटरव्यू में कई बार ऐसा होता है कि कुछ कोर क्वेश्चन पूछ लिए, ओप्स, डीबीएमएस, नेटवर्किंग या ओएस के क्वेश्चन पूछ लिए, तो वहाँ पे अटक जाते हैं और जिस वजह से हमारा इंटरव्यू ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि जब भी आपका इंटरव्यू होगा ना, उससे 3-4 दिन पहले आप कोर सब्जेक्ट को ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा। कोर सब्जेक्ट्स में जो हमारे आते हैं ओप्स, डीबीएमएस, नेटवर्किंग, ओएस, जो अभी मैंने मेंशन की, ये 4 सब्जेक्ट्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है? इसके अलावा सिस्टम डिज़ाइन भी आप पढ़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बट अगर आप फ्रेशर हैं तो सिस्टम डिज़ाइन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो आपको कोर सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना ही होगा, ठीक है? और अगर आपके कोर सब्जेक्ट्स क्लियर हैं, अच्छे से क्लियर हैं, तो आपका इंटरव्यू भी निकल जाएगा। तो ये 4 पॉइंट्स अभी आपने देखे, हमारे 4 पॉइंट्स जो अभी हमने कवर कर लिए। तो ये 4 पॉइंट्स पे आपको फाइनल ईयर में फोकस करना ही करना है। इसको अगर आपने निगलेक्ट कर दिया तो काफ़ी इश्यूज़ आएँगे आपको ड्यूरिंग योर फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज, और प्लेसमेंट में तो इश्यू आएगा ही आएगा। तो इसको आपने बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना है। तो 4 पॉइंट कवर करने के बाद अब हम आते हैं अपने लास्ट और फाइनल पॉइंट पे। और हमारा लास्ट और फाइनल पॉइंट है टू गिव द मॉक इंटरव्यूज़, ठीक है? मॉक इंटरव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं बिना मॉक इंटरव्यूज़ दिए अपने पहले इंटरव्यू में बैठा और इतना गंदा इंटरव्यू दिया था जिसका मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मतलब बहुत ख़राब इंटरव्यू दिया था। और ऐसा नहीं था कि मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, मुझे इंटरव्यू नहीं देना है। इंटरव्यू देना भी एक आर्ट है, ठीक है? जो हमें मॉक इंटरव्यूज़ के थ्रू सीखना पड़ेगा प्रैक्टिस करके, ठीक है? लोग क्या करते हैं, सीधे इंटरव्यू में बैठ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, आप सीख तो जाओगे 3-4 इंटरव्यू देने के बाद, पर एक्चुअल 3-4 इंटरव्यू क्यों ख़राब करने हैं ना? उसके लिए हम मॉक इंटरव्यूज़ का यूज़ करते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो मॉक इंटरव्यूज़ लेते हैं, प्रोवाइड करते हैं, पेड भी हैं, कुछ फ्री भी हैं, ठीक है? तो आप अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से मॉक इंटरव्यूज़ लें। आपका जब भी पहला इंटरव्यू होगा एज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, मे बी अगले जून, जुलाई, अगस्त जब प्लेसमेंट चालू होने वाली है, तो आपके इंटरव्यूज़ भी शुरू होंगे। उससे पहले आप 1 महीने पहले से मॉक इंटरव्यू देना चालू कर दें, ताकि आप अच्छे से उस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार कर पाएँ और आपको जो आपकी एक्चुअल इंटरव्यूज़ है उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो ये था हमारा लास्ट एंड फाइनल पॉइंट। तो होप ये पाँचों पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप इनको अपने फाइनल ईयर में इम्प्लीमेंट करेंगे और इससे डेफ़िनेटली आपको गुड रिज़ल्ट मिलने वाले हैं।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और नहीं अच्छा लगा तो आप अपनी सजेशन हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम डेफ़िनेटली उसके अकॉर्डिंगली अपनी आने वाली वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। अभी हमने नया-नया शुरू किया है तो मे बी आपको थोड़ा दिक्कत आ रही होगी, पर जैसे-जैसे हमारी वीडियोज़ आती रहेंगी तो आपको ग्रेजुअली आपको फ़र्क दिखाई देगा। वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क टू रिकॉर्ड दिस वीडियो, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना हार्ड वर्क कंटिन्यू रखेंगे। बट वी नीड इज़ योर सपोर्ट, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपको हमारा हार्ड वर्क और हमारी वीडियो पसंद आ रही है। और आगे भी चल के हम नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।